आज हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें पढ़ेंगे IUPAC नेम, जिसमें सभी को दिक्कत होता है। इसमें IPAC यानी कि आइस होगा, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, जैसे मेथ एथ होता है ना, पहले वह जानना है। तो एक होता है इससे मतलब कार्बन एक है, यहाँ एक एल्केन का सूत्र देखो, एल्केन एल्केन हो गया। फिर एक होता है एल्कीन होता है, एक होता है एल्काइन, ऐसा है ना। इसका अगर मतलब कॉमन वर्ड बोला जाए तो ANE, इसमें हो जाएगा ENE, इसमें हो जाएगा YNE। एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्केन में कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड। एल्कीन में डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। चलो ठीक है। अब है ना, अब एक देखो एल्केन का सूत्र, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n प्लस 2। एल्कीन का होता है CnH2n। एल्काइन का होता है CnH2n माइनस 2। यहाँ देखिए, देखा देखो, यहाँ पे जो Cn का इंडिकेट किया, Cn, यहाँ पे N4 हो गया नंबर, क्या हो गया? नंबर। माने कि हिंदी में बोले तो संख्या। तो किसका संख्या? कार्बन का। C माने हो गया कार्बन, कार्बन का संख्या। ऐसे जो होता है ना साइंस, लगभग इंग्लिश से होना चाहिए। चलो तो यहाँ तक ये देखते हैं। देखो हम लोग 10 में पढ़े थे मेथेन से ले, मतलब मेथ से ले कहाँ तक? डेक तक। अब हम लोग देखते हैं, अगर देखो, अगर एक कार्बन है तो मेथ, एक कार्बन क्या आ जाएगा? मेथ। 2 कार्बन है तो एथ। तुम लोग ने पढ़ा मेथ, एथ, परो, ब्यूट, पेंट पढ़े हो ना? परोप, ये क्या आ जाएगा? ब्यूट। ब्यूट। अगला पेंट, हेक्स। हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, फिर नॉन, डेक, और C 10 माने हो गया डेक। तो यहाँ तक तो हम लोग 10 में ही पढ़े हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये 10 है, ये क्या बता रहा है? संख्या किसका? कार्बन का। अब इसके आगे देखो, आसान है। जैसे यहाँ नहीं, 11 में हो जाए, 11 हो जाएगा अनडेक, क्या सुना? अनडेक। 12 में हो जाएगा डू डेक, डू डेक, या यहाँ पे तो डाई डेक भी हो सकते हैं। ठीक है। C 13 में 13 देखो, इसमें हो जाएगा ट्राई डेक। देखो ना, 10 प्लस 3 नहीं हुआ, 10 को बोलते हैं डेक और 3 को बोलते हैं ट्राई। इस ट्राई जो है, ये सब कहाँ को वर्ड है? देखो, ये सब हो गया ग्रीक वर्ड। कौन सा शब्द ये सब है? ग्रीक। ऐसे नहीं बोलते हैं। अगर मतलब अगर एक है तो क्या बोलते हैं? मोनो। 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है टेट्रा, 5 है पेंटा। सुन पा रहे हो ना? इसी को बोलते हैं ट्राइडेक। उसके बाद चौथा हम क्या बोलेंगे? यानी कि देखो 14 हुआ ना, तो 10 और 4, तो 10 को बोलते हैं डेक, और 4 को क्या बोलते हैं? टेट्रा। ये क्या हो जाएगा? टेट्रा डेक। अगला बताओ 15, C 15, तो 5 क्या बोलते हैं? पेंट ना। देखो यहाँ पे मेथ एथ से होता है, यहाँ पे पेंट हो गया, तो यहाँ पेंट हो जाएगा पेंटा डेक। 6 में क्या होता है? 16 हो गया, तो हेक्सा 10 6 16। 17 में हेप्टा डेक। 18 में ओक्टा डेक। 19 में नोना डेक, नॉन डेक, नोना डेक बोलेंगे। ठीक है, बस यहाँ तक ही रह लीजिए। ठीक है, चलो हम लोग जो है ना पढ़े होंगे 10 में कि अगर एल्केन है तो मतलब सिंगल बॉन्ड, जैसे मान लिया
2H6 कर दिया ना। तो इसका 2 कार्बन है, तो 1 2, और कार्बन के बाहर में कितना होता है संख्या, इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है। हम लोग उसी क्या बोलते हैं, कार्बन का कितना हाथ हो गया, 4। तो 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, और यहाँ पे जो ये दोनों के लिए हो गया, इसके लिए भी हुआ और इसके लिए भी हुआ। और इस सब में क्या लग जाएगा, H लग जाएगा, H क्या लग जाएगा, H। किसी को दिक्कत है? अगर यही मतलब होता है एल्कीन, तो इसमें कार्बन क्या बोलते हैं, इसका संख्या जैसा तैसा 2 दूनी 4 ऐसा रहता है ना। देखो यहाँ पे अगर यह कौन सा ग्रुप का हुआ, एल्केन। कैसे पहचाने, क्योंकि कार्बन के बीच क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड। अब देखो C2 2 दूना 4, तो देखो ये मतलब 2 दूना 4 दुगुना रह के जैसा का तैसा हो गया। कौन सा ग्रुप का है, या एल्कीन ग्रुप का है। कौन सा ग्रुप का है, तो एल्कीन ग्रुप के कार्बन भी सिंगल बॉन्ड, लेकिन अंत में क्या होगा, इसका अंतिम यहाँ क्या मार देंगे, डबल बॉन्ड। और एक इन कार्बन के हाथ कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। यहाँ पे देखो ई, इसके लिए भी हाथ 2 हुआ, इसके लिए यहाँ 2 हुआ, कितना हो गया, 4। इसे भी इनने लटका दो, इसके लिए भी यहाँ 2 हाथ हो गया। जो मान लो कि इसका और इसका दोनों जुड़ गया कर, यहाँ पे क्या लगा देंगे, H। अच्छा, इसका नाम बोलेगा तो बता दो, नाम क्या, नाम जैसे इसका नाम देखो, इसका नाम क्या हो गया, तो कार्बन कितना पे है, आ जाओ, है ना, मेथ एथ 2 पे है, यहाँ पे एथ हो गया ना। लेकिन इसमें जैसा का तैसा हो गया, बताओ इस कौन ग्रुप का हुआ। देखो यहाँ पे एल्केन ग्रुप है, इसमें क्या लगता है, यहाँ पे लग जाएगा एल्केन। देखो 2 कार्बन में क्या सीधे हो जाएगा मेरा एथ, होगा कि नहीं होगा, लेकिन दुगुना होगी, जैसा का तैसा रह गया। कौन ग्रुप, एल्कीन ग्रुप। समझ पा रहे हो। अगर यहाँ देखते हैं अब C2 और 2 दूनी 4 2 हो गया, ठीक है, यानी कि 2 के दुगुना करके इसमें 2 घट गया। तो मेरा कौन सा ग्रुप में आ जाएगा, एल्काइन में। C2 को है एल्काइन, क्या बोलता है, कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड, उसके बाद क्या होता है, ट्रिपल, अंतिम में ना है मार देंगे ट्रिपल बॉन्ड। कोई दिक्कत। कार्बन को कितना हाथ चाहिए, इसको भी यहाँ कितना हो, 3 हो गया, इसके भी कितना 3 हो गया। इसका एक यहाँ लटका दो, चाहे जहाँ लटका दो, एक यहाँ लटका दो, यहाँ पे H, यहाँ पे H कर दो, कोई दिक्कत किसी को। लेकिन यहाँ कार्बन का संख्या कितना, 2 पे है, तो मतलब क्या होगा, मेथ एथ। तो लेकिन ट्रिपल बाउंड में क्या लगाना है, YNE। देखो यहाँ नहीं हो गया, एथाइन, यानी कि हो गया एथेन, एथीन, एथाइन। ये हम लोग सब कहाँ पर 10 में, ठीक है। अब हम लोग जो इसके बारे में आगे पढ़ना है। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, जैसे एक ले लेते हैं हम लोग CH3NH2, ये ना। तो इसका साधारण कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा एक कार्बन कैसा हो जाएगा, मेथ हो जाएगा। और इसमें दुगुना होकर एक घट गया है, तो दुगुना जुड़ एक घट गया है, ये हो जाएगा आइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप से। किस बात से, एल्काइल में लगता है YL, जैसे एल्केन में लगा ANE, एल्किन में लगा ENE, एल्काइन में लगा YNE, और एल्काइल में लगता है YL। यह कैसे बनता है, यह बनता है, यह एल्केन ग्रुप से, कहाँ से, है ना, एल्केन ग्रुप से एक कार्बन को नहीं, एक हाइड्रोजन को घटा देंगे, तो यहाँ पे सेम Al का कॉमन वर्ड है, Al के लिख दिए, और एक जैसे हाइड्रोजन घटेगा तो यहाँ हो जाएगा YL, यानी कि एल्काइल। क्या हो जाएगा, एल्काइल। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल देखो, यहाँ दिख रहा है क्या, नहीं दिखता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ देख लो, जैसे यहाँ मान लो कि यहाँ लेते हैं मेथेन, METHANE, मेथेन। हिंदी में पढ़ लो, मीथेन बोलो, मेथेन बोलो, हिंदी हो जाएगा ना। इसका सूत्र क्या होता है, CH4। इस सब 10 में पढ़े होंगे, ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, है ना। अब देखो, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन घटा दिया, यहाँ कितना था, 4 ना, तो एक ले लिया, यहाँ कितना बचा, 3 बचा। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये मतलब खत्म, मतलब एक हाइड्रोजन कम कर दिया, घट गया। तो ये मेरा पहले ग्रुप कौन सा था, या एल्केन, क्योंकि यहाँ देखो N लगा, एल्केन है। अब यह जैसे एक हाइड्रोजन घट जाएगा तो मेरा हो जाएगा एल्काइल, लेकिन एक कार्बन है तो मेथ,
है ना, मेथ हो गया ना। इसमें कॉमन वर्ड कौन है, वायल, मेथाइल। ठीक है। अगर यहाँ देखो, एक यहाँ पे हम सूत्र लिखते हैं C4H10, ये किसका नाम है, मतलब इसका नाम क्या है, मेथ एच प्रोब्यूट। ब्यूटेन। 4 में क्या होता है, ब्यूट, और दुगुना होके दू जुट गया तो कौन ग्रुप में आता है, एल्केन में। यहाँ क्या होता है, ब्यूटेन। जैसे इसी C4H9 कर दिया, एक हाइड्रोजन घट गया तो किस में आ गया, एल्काइल। यहाँ 4 कार्बन है, ब्यूट हो गया, ब्यूटाइल। एक हाइड्रोजन खत्म तो यहाँ क्या है, ब्यूटाइल। यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत है, एंड इसको और इसको एक साथ नीचे में लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको लिखिए क्लोरो फ्लोरो, उसके बाद ले लो Cl, बोले तो क्लोरो, फिर Br ब्रोमो, फिर आइडो, आई क्या हो गया, आइडो हो गया। ये सब मेरा है ना। इसी में अगर हम ले लेते हैं एल्काइल ग्रुप का, कौन सा, एल्काइल ग्रुप का, जैसे मतलब हो जाता है मेथाइल, जैसे एथाइल एंड एक्सेट्रा, यानी ETC एक्सेट्रा, यानी कि और भी जितना है वो समय आ जाता है। इस समय क्या आता है, सफिक्स में एक होता है सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी, जैसे हम लोग सेकेंडरी सफिक्स हिंदी में बोलते हैं, मतलब पहले लगने वाला हुआ। अब आता है सफिक्स, ठीक है, द्वितीय अनुलगन, द्वितीय अनुलगन। ठीक है। प्रीफिक्स मैंने हो गया पूर्व लाने के पहले, जैसा कैसा काम हो गया सबका। और सेकेंडरी मेरा क्या हो गया, मेरा द्वितीय अनुलगन। जैसे जिसे हम लोग ने बोलते क्रियाशील मूलक, सुना है, क्रियाशील मूलक। जैसे एग्जाम्पल देख लो, जैसे देखो OH, OH क्या है, एल्कोहल। OH में ये सही है क्या, OH में इधर एक बॉन्ड होना चाहिए, बोलो क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितना, 8 होता है, तो 2 और 6, तो इसे मतलब अपना वैलेंसी पूर्ण करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए, है ना। तो इसको मतलब बाहरी में इलेक्ट्रॉन 2 चाहिए, तो हमको ऑक्सीजन का कितना हाथ चाहिए, 2 चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे OH है, तो ऐसे रखे हैं तो समझे नहीं कि इसका हाथ है कि नहीं है। जब ऐसे तो पता है कि OH जो आपस में सटा, इसका मतलब O और H के बीच में ऐसे बॉन्डिंग होगा, लेकिन O के बगल में देना तब 2 हाथ होगा, इसीलिए यहाँ पे इसको ऐसे लिखना होगा। ठीक है, डेट कर दीजिए। चलो, बॉन्डिंग हो गया। इंग्लिश हिंदी, एल्कोहल, एल्कोहल। और इसका जो मूलक है जो मतलब शॉर्ट में जो लगाते हैं, इसमें लगाते हैं OL, क्या लगाते हैं, चलो अगला आते हैं CHO, CHO है ना, CHO हो गया। कार्बन में ऐसे दिया गया, ऐसे करके इसको मतलब बॉन्डिंग किया जाए तो CH है ना, H यहाँ पे H, यहाँ पे O, लेकिन यहाँ पे सूट हाँ देखिए, कार्बन का कितना हाथ चाहिए, 4 चाहिए, तो इस O को यहाँ नहीं लगा के इस O को हम यहाँ लगा देते हैं, तो एक हाथ यहाँ हुआ। इसका हाइड्रोजन की एक यहाँ चाहिए, एक हाथ यहाँ हुआ, और ऑक्सीजन में कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो यहाँ पे इसे 2 लगा दे, हो गया। आप समझे, चलिए ये हम ये देखा किसी को नहीं ना है, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा संरचना हो गया किसका, एल्डिहाइड का। किसका हो गया, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। इसका मूलक क्या हो जाएगा, Al। संरचना सब तुम मान लोगे ना, इसका संरचना पाएंगे तो O जैसे जैसे ये हो गया संरचना। आगे देखो, अगले आता है C, देखो इधर ऐसे बॉन्डिंग देना होगा, ऐसे COOH, ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। आर कहाँ चल गया जी, कार्बोक्सिलिक
कार्बोक्सिलिक अम्ल, अम्ल को एसिड एसिड, है ना। इसका जो मूलक होगा, है ना, इसका जो है ना कार्बोक्सिलिक अम्ल का मूलक होगा, इसका मूलक होगा ओइक, क्या होगा, ओइक एसिड, ओइक एसिड। और इसका अगर संरचना बनाने के लिए बोले आप मान लोगे ना, जी। एक है एक इन्ने ओ लगा दो, एक इन्ने एगो इन्ने कर दो, हो गया, नहीं हो गया। यहाँ पे दो था तो एगो ऊपर कर दिए, क्योंकि कार्बन का हाथ चाहिए 4, तो यहाँ पे एक हाथ, यहाँ पे एक हाथ, यहाँ पे 2 हाथ, 4 हो गया। और ऑक्सीजन क्या चाहिए, 2, तो एक इन्ने 2 हो गया। चलो, और कोई बचा नहीं बचा। एक होता है कीटोन, CO, इसी क्या बोलते हैं, कीटोन। इसका एक ऐसे बॉन्डिंग होता है, ऐसे, ठीक है, सुने क्या। और एक इन्ने दे दो ऐसे, तब है ना, तब उड़ जाएगा। तब है, इसको अगर ईथर में बदलेगा ना, मतलब सॉरी कीटोन में अगर संरचना किया जाए तो कार्बन के कई हाथ, 4 हाथ, एक ऐसे कर दिया, ठीक है। यहाँ पे R लगा दिया था, मतलब इंडिकेट करने के लिए कर देता है। ये मेरा कौन सा ग्रुप हो गया, कौन, कीटोन। कीटोन का मूलक क्या होता है, 1 ना होता है ना, 1। चलो, किसी को दिक्कत, अब ले लेते हैं एक और ईथर, OR, ऐसे OR, एक बॉन्ड इनने ऐसे कर दिया, ठीक है। यहाँ R मने के यहाँ किसी और के साथ जोड़ेगा, तो इसको ऐसे लिखो, या इसी को O इन्ने डैश कर दिया, O सिर्फ है तो R हो जाएगा, किसमें आ जाएगा, ईथर में, किसमें आ जाएगा, है ना, ईथर, ईथर में, ठीक है। इसका मूलक अलग होता है, जैसे कि ऑक्सी होता है, मिथॉक्सी, मीथेन, क्या प्रयोग, तो उसमें लगाते हैं। तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, तो इस सब मेरा हो गया सेकेंडरी, ये मेरा हो गया प्रीफिक्स। अमोनिया भी होता है, अमोनिया होता है नीचे, यहाँ नीचे दिख रहा है क्या, देखो, वो आता है एमीन ग्रुप में, ठीक है, एमीन ग्रुप में आते हैं, एमीन। एमीन में देखो NH3 किसका है, इस सूत्र किसका है, अमोनिया का, ठीक है। और जैसे इसमें से अगर एगो H हटा, एगो H हटा, क्या बन गया, NH2 बना। तो यहाँ पे NH2 हटा तो यहाँ पे एक लग जाएगा R लगा, बोलो क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, इसको तोड़ेंगे तो 2 और 5। ये कक्षा पूर्ण करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3, वैलेंसी 3 हो गया। तो नाइट्रोजन के हाथ कितना होना चाहिए, देखो इसमें एक इनमें लगाते, एक इधर, एक इधर, वो था 3 पुर जाता। जब यहाँ पे ऐसे है तो बताओ इसका हाथ पुरता क्या, नहीं पुरता, तो इसीलिए कि यहाँ पे ऐसे कर दिए R। जब यहाँ पे एक R है ना, तो यह 1 डिग्री एमीन होगा, 1 डिग्री एमीन। सुने, अगर एक R है तो मेरा क्या हो गया, 1 डिग्री एमीन। सब याद तुमको याद आ रहा है ना। अब देखो, अब यहाँ से एगो H और खत्म करो, N है, तो इसमें 2 गो क्या हो जाएगा, R, एगो क्या बचेगा, H। जब 2 गो R है क्या हो जाएगा, 2 डिग्री एमीन। नीचे दिख रहा है, नहीं, अब वहाँ से नहीं दिख रहा है, नीचे खत्म हो गया। हाँ। चलो, तो इसको हम यहाँ पे कर दे 2 डिग्री। अगर 2 गो R है, ऐसे ऐसे यहाँ एगो H, ठीक है। तो ये मेरा क्या होता है, 2 R का जगह 2 डिग्री एमीन। अगर 3 गो R है, कै गो, 3, क्या हो जाएगा, 3 डिग्री एमीन। या एमीन ग्रुप में हम लोग काम देगा। अमोनिया से एक R हटा दिया, तो एक H हटा दिया, तो मेरा बन गया 1 डिग्री एमीन। एक H और हटा दिया तो 2 डिग्री, एक और हटा दिया तो 3 डिग्री। इतना किसी को कोई दिक्कत है, इतना। पहले देखना है प्रीफिक्स, क्या देखना है, प्रीफिक्स के बाद आता है WR, बोल देता वर्ड रूट, उसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स यहाँ लिख देते हैं, सफिक्स। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। समझे क्या?
अब देखिए, है ना, प्रीफिक्स का मतलब होता है पूर्व लगन। क्या होता है? पूर्व लगन प्लस, है ना। वर्ड रूट का मतलब होता है शब्द मूल। फिर प्राइमरी सफिक्स का मतलब होता है प्राथमिक अनुलगन। प्राथमिक अनुलगन। और सेकेंडरी का मतलब होता है द्वितीयक अनुलगन। ठीक है, देखो, है ना। पूर्व लगन जैसे इसमें क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल देखो कैसे समझना है। जैसे पूर्व लगन का मतलब हुआ कि जैसे मेथाइल हो गया, नहीं समझे? अभी जो बताया थे, मेथाइल हो गया, क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, ये सब किसमें आता है? पूर्व लगन में। ये तो शब्द मूल कहने का मतलब हुआ कार्बन की संख्या। किसका? कार्बन की संख्या की कार्बन कई नंबर में हको, जिस 4 किसी 5, समझे? ये प्राथमिक माने क्या? यह बताता है बॉन्ड की संख्या। किसका? यानी कि कार्बन की भी सिंगल बॉन्ड है कि कार्बन का डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल। ये कौन बताता है? प्राथमिक अनुलगन, यानी कि प्राइमरी सफिक्स। अगला आता है वही, मतलब जैसे इसमें क्या लगा है? OH लगा है कि COOH लगा है, ये मेरा किस में आता है? सेकेंडरी में। किस में आता है? सेकेंडरी में। अगर इतना वो आ गया, कोई भी आईपेक दिया हुआ है बन जाए, कोई भी दिया हुआ है चिंता नहीं लेने का। ठीक है, एक एग्जाम्पल, आईपेक नेम क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे CHCl, इसे बोलते हैं ब्रांचेस, है ना। फिर CH2 CH3, इसका नाम बताना है। ठीक है, देखो इसमें हम लोग काउंटिंग इधर से 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ कार्बन का संख्या कितना हो रहा है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो रहा है ना। लेकिन हमको किधर से गिनना है? जिधर से या तो प्राइमरी सफिक्स नजदीक हो या तो सेकेंडरी सफिक्स नजदीक हो, है ना। अगर दोनों रहेगा तो प्राइमरी को नहीं देखना है, सेकेंडरी देखना है। नहीं, मान लो कि अगर मान लो कोई पुरानका जिहाजी है, चलो देखिए, मान लीजिए क्या है, कोई आदमी है, कोई आदमी, वह क्या होता है कि बार बार एक आदमी के पास आता है, और मतलब उसी आदमी के पास कभी कभी आता है, तो बेसी मतलब सम्मान किसका होगा? जो कभी कभी आता है। तो है ना, प्राइमरी सफिक्स क्या सभी दिन आता है, और सेकेंडरी कब आता है? कभी कभी आता है। तो सबसे पहले तुम चाय किसको दोगे? लीजिए, एक यहाँ नहीं करता है जी, लीजिए, करता है ना। तो वही हो गया क्या कि जो ना सेकेंडरी हो गया, पहले इसको, मतलब नया है, ये पुरानका है, पुरानका बाद में पिएगा। नहीं तो पुरान को गिलास देंगे चलेगा, इसको लेकिन कौन सा चाहिए? नया चाहिए। ठीक है, तो यही हुआ। तो हाँ देखिए, अगर कोई लाइनिंग है पहले से, तो उसमें कौन सा यूज करना है? प्राइमरी सफिक्स यूज करना है। अगर प्राइमरी भी हो और सेकेंडरी भी हो, तो जिधर से नजदीक पड़ेगा सेकेंडरी, उधर से काउंटिंग करेंगे। अगला हम लोग देख लेंगे। देखो, तो इन्हें से 1 2 3 4, तो ये बताइए कितना? इधर से 1 2 मिल रहा है यहाँ बहन जी, और ये देखो 1 2 3 पे है। तो बताओ काउंटिंग किधर से? इधर से नजदीक पड़ेगा, बराबर। यहाँ से की लिखना होगा, ड्यू है 1, यहाँ पे क्या है? 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। ठीक है, क्या इनमें सही है? 1 2 3 4। तो हम क्या बोले थे? जो ये सब जो निकला है, क्लोरोमीथेन, फलना छिलना डिमका, है ना, तो जो निकला है तो वो जिधर से नजदीक पड़ेगा, जिधर से नजदीक पड़ेगा उसे काउंटिंग करेंगे। देखिए ये यहाँ पे लगा है ना, तो 1 2 3 पा रहा है, इनमें से 1 2 आसान किधर से है? 1 2 जो नजदीक पड़े, तो इधर से काउंटिंग तो करना सही नहीं था, इन्हें से गिनो 1 2 3 4। अभी किसी पल्ला हिला हुआ है आपको ने? देखिए, तो ये मेरा कार्बन काउंटिंग कर लिए। अब आते हैं यहाँ पे, पहले प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी। तो देखिए इसमें प्रीफिक्स पहले क्या होगा? प्रीफिक्स पहले, तो जिसमें इसमें जो हाथ गोड़ जो फेंका होगा इन्हें उन्हें, तो मेरा होता है प्रीफिक्स।
यहाँ पे क्या लगा है Cl, Cl लगा है ना, लेकिन Cl जो है कई नंबर पे, 2 क्लोरो। यहाँ पे 2 नंबर पे है, 2 नंबर पे क्या लगा है Cl। पूर्व लगन मतलब क्या, पहले जो इन्हें लटका उटका है पहले उसका कम करना है, ठीक है। तो यहाँ Cl क्या बोलते हैं, क्लोरो, बस इतना बोल दे क्लोरो। उसके बाद क्या आता है वर्ड रूट माने कि शब्द मूल, इसे क्या बोलते हैं कार्बन की संख्या। कार्बन कितना था 4 को क्या बोलते हैं ब्यूट बोलते हैं, ब्यूट। कर दिए। अब चलो अब आते हैं किसका प्राइमरी सफिक्स, इसमें डबल बाउंड, सिंगल बाउंड, ट्रिपल बाउंड, इसमें कौन सा बाउंड नहीं लगा, सिंगल। सिंगल माने एल्केन, एल्केन में क्या होता है ALKAN, तो इसका अंतिम लेना है, क्या लगा यहाँ पे ANE, ठीक है। चलो अगला क्या आता है सेकेंडरी, इसमें हाईवे नहीं किया, कहीं OH कुछ लगा है सब, क्या बन गया, हो गया खत्म, मतलब 2 क्लोरोब्यूटेन। इतना डन है। किसी को दिक्कत है पूछो, किसी को दिक्कत है। चलो एक और लो एग्जाम्पल, CH3 आप लोग देखिए, छोड़िए ये वीडियो क्लोज करेंगे। यहाँ पे देखिए तो इन्ने उन्ने हाथ पर निकला है ना, है ना। हम लोग कोशिश करना है कि कार्बन का जो चयन है कितना होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, लंबा, ठीक है। और देखो इन्हें देखो, एक यहाँ 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, कहीं 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, कहीं 1 2 3, कहीं 1 2 3, कन्नू जाए कितना होगा 3 ही होगा, है ना। मतलब अब देखो इसमें तो देखो जो हाथ पैर बाहर निकला मेरा क्या वो सब है पूर्व लगन है, उसमें मेरा क्या है तुमने समझा रहे, यहाँ बोलो देखा है ना 1 कार्बन 2 कार्बन, तुमको देख के डर लगता है जी। यहाँ देखो, यहाँ उधर उधर देख रहे हैं, देख यहाँ पे लो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, कार्बन को नहीं कर लिए। सबसे पहले क्या आएंगे प्रीफिक्स, यानी कि जो हाथ पैर निकला हो, हम लोग निकले सीधे, लेकिन देखो यहाँ पे निकला है कि नहीं हाथ, यहाँ पे निकला है कि नहीं हाथ। 1 कार्बन है, 1 कार्बन इसका भी है ना, तो 1 कार्बन मतलब दुगुना हो के 1 घट गया है, कौन सा हो गया मेथाइल हो गया, नहीं हो गया। तो ये मेरा अब पहले मतलब जो लगा है बेसी, जो हाथ पे इन्होंने छिटका पहले उसको निकालो। तो बताओ यहाँ पे बताओ, ये जो है ना, ये जो लगा है इन्नू हाथ छिटका है, इन्नू हाथ छिटका है, कै नंबर पे 2 पे, लेकिन कै गो था यहाँ पे कर देंगे 2,2, यानी कि दोनों कहाँ पे है 2 पे, 2 पे दोनों लगा है, 1 कार्बन 3 हो गया, यानी कि 1 दुगुना होके 1 घट गया। तो मेरा क्या होता है एथाइल ग्रुप का, नहीं एल्काइन ग्रुप का, एल्काइन पल्ला पड़ गया है, अभी बताए ना बोर्ड पे, तो समझा दे। बोलो 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 जी, हम उतना लंबा ना जाएंगे। देखो एक यहाँ देखो, तुम लोग अब पढ़ा हो जिंदगी, यहाँ देखो C1 दुगुना 2 जोड़ दिए 4, तो मेरा क्या हो गया एल्केन ग्रुप का, यानी मेरा हो गया मेथेन। अगर इसी में 1 कम हो गया तो हो गया मेथाइल, आइल लग जाएगा। C5 इसका 12 तो पेंटेन हो जाएगा, 1 यहाँ कम पेंटाइल हो गया, आइल पड़ देगा, 1 कम आइल, 1 कम आइल। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 1 कार्बन था 1 कम था, यहाँ पे 2 पे लगा है, 1 फिर ये बता ये भी कितने पे लगा है 2 पे। जब 1 है तो कुछ नहीं लिखते हैं, अगर 1 से अधिक हुआ 2 को बोलते हैं डाई, 2 क्या बोलते हैं, लेकिन डाई क्या लगा है मेथाइल, ठीक है। ये पूर्व लगन डन। अगला का है शब्द मूल, शब्द मूल तुम कब आया चुप रहो, है ना। शब्द मूल कार्बन का संख्या कितना 3 बना है, तो क्या होता है परोप कार्बन का संख्या 3 पे परोप हुआ। अब यो बाउंडिंग सिंगले है ना, तब सिंगल बाउंड में क्या लगता है ANE
डबल बॉन्ड में ई एन ई, ट्रिपल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड है तो क्या रहेगा? इसमें सर कन्नी बताओ, लटका है फूफा जी कहीं कुछ लटका है क्या? खत्म हो गया, बन गया 2,2 डाइमेथाइल प्रोपेन हो गया। तो बस और नहीं अब की विभक्ति है क्या? कप्पा का जाग कहेंगे हम कौन विभक्ति है बोलिए जी। ये चाय भात खाइएगा, चाय भात में हाँ खाए हैं। खाए तो क्या खाए चाय भात हम भी खाए, नहीं, चाय मुढ़ी भी खाए, चाय चूड़ा भी चाय खाए। रोटी भी खाए। सबसे ज्यादा चल चाय और चूड़ा। हाँ। तो खाए चाय। हाँ देखो, देख रहे हैं क्या? अब आते हैं एक और दिया, अब की आ जाएगा ठीक है। यहाँ पे यहाँ दिख रहा है क्या? जी दिख रहा है। CH3 CH, यहाँ पे OH, अब क्या है ना जी, यहाँ पे लगा दिया NH2। क्या बोल रहे? चलो इतना डन है। चलो तो अब इसमें पहले क्या काम करना है कि कार्बन गिन लंबा चेन का, लंबा करना, 1 2 3 4 5 ठीक है। इन्हें गिनेंगे 5। देखो ये जो निकला है NH2 ये सब किस में आता है? पूर्व लगन में पता है ना। लेकिन क्या बोले हैं, जो मतलब जो नया मेहमान सेकेंडरी सफिक्स कौन है? OH। तो बताओ इधर से गिनेगा कि इधर से गिनेगा? जिधर से ये सब मेहमान नयका आया है उधर से। सुनिए क्या, 1 2 3 4 5 समझ रहे हो? चलो तो अब आना है, पहले किस पे आना है जी? पूर्व लगन पे है ना। तो पूर्व लगन पे आएंगे तो पहले बताओ OH का लिखेगा कि पहले NH का लिखेगा? OH कहाँ पे है? अंतिम में है, लास्ट में मेहमान आया है, लास्ट में है ना। पूर्व लगन में कौन हुआ? लेकिन कौन कौन चीज है? तो देखिए ये सब पूर्व, ये सब हो गया पूर्व लगन। क्या समझे क्या बोले? अरे जो यहाँ देखो ये सब क्लोरो मिथाइल ब्रोमोन NH2 ये सब पूर्व लगन होता है। उसके बाद आता है शब्द मूल संख्या कार्बन का, उसके बाद बॉन्डिंग, उसके बाद आता है OH जो भी होता है। भले चाय पहले मिलेगा लेकिन लिखाएगा बाद में, ठीक है। तो पहले बताओ, जैसे पूर्व लगन जो है यहाँ पे लगा है NH2, कितना नंबर पे लगा है? यहाँ पे 3 नंबर पे क्या लगा है? NH2। NH2 को बोलते हैं एमीन। क्या बोलते हैं? एमीन। किसी को दिक्कत? देखो फिर उसके बाद क्या आता है? वर्ग यानी कि शब्द मूल, वर्ड रूट, कार्बन का संख्या 5 को क्या बोलते हैं? पेंट। PE होगा PNT पेंट। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स बॉन्डिंग, एक सिंगुलर क्या लगाएगा? AN। लेकिन एक चीज ठीक है हाँ, अगला क्या आता है? सेकेंडरी कौन था? OH है ना। OH मतलब कई नंबर पे लगल है? यहाँ पे 2 नंबर लगाए। और OH को क्या बोलते? एल्कोहल। उसके अंतिम वाला क्या लिखे थे? OL। यहाँ पे लगा देंगे OL। जब अगर सेकेंडरी सफिक्स आता है तो जैसे एल्केन है ना, मतलब सेकेंडरी आएगा तो इसका अंतिम वाला ई हट जाता है, ई खत्म हो जाता है, समझे? बीच में और कहाँ दिए? ले जमीन के बगल में ये क्या? नहीं यहाँ क्यों देंगे? नहीं अरे ई एक साथ हुआ यहाँ पर हटा नहीं देंगे, ऐसे होगा। हाँ ऐसे तब चलेगा। ये इसके साथ है या इसके साथ है या कल्ले है, मतलब समझे? जब भी अगर देखो, अगर यहाँ पे ई हट जाए कब? जब सेकेंडरी रहेगा तब। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना? तो पहले बता है, पहले क्या है? प्रीफिक्स, वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। यानी पहले कब पूछा है? 24 नहीं, हाँ 24। चलो 25 में देखो केमिस्ट्री है। CH3 CH, यहाँ पे OH लगल है, फिर CH2 और यहाँ पे लग गया OH। यहाँ पे क्या लग गया? OH। अब की बताइए, सबसे पहले क्या करते हैं? कार्बन का लंबा चेन। देखो
इनमें से 1 2 3 4 चार ही होगा, लेकिन देखो इनमें 1 और 2 पे मिलता OH, ठीक है। इधर कहाँ 1 के पे है, बता करने से कौन नहीं करेंगे, जिधर सबसे नजदीक पड़ी। पहले यह मेहमान लक्ष्मी का है, लीजिए हो गया। अब उसके बाद यहाँ क्या करते हैं, प्रीफिक्स। इसमें तो कन्नू हाथ नहीं गोल फेंका। फालतू हैवी नहीं किया, बड़े है क्या। अगला का आ जाएंगे वर्ड रूट। कार्बन का संख्या कई हको, 4 में क्या होता है, ब्यूट मेथ एड प्रो ब्यूट हो गया। फिर बॉन्डिंग सिंगल। आता है, तो कोई बॉन्डिंग हो इसमें, सिंगल ही है। सिंगल में ए नहीं होता है, लेकिन इसमें तो OH लगा है। लगा है, तो ई यहाँ पे लगाए क्या, नहीं। अरे इसे मारो, ठीक है। फिर मार दिए क्योंकि यार इसे हटा दिए तो। चलो अब देखो OH कहाँ पे लगा है, 1 और पे लगा है 3 पे लगा है। और रूप किस पे लगा है, 3 पे है, कोमा 3 पे। जब 1 से अधिक हो उसे बोलते हैं डाई, क्या बोलते हैं, डाई। और OH क्या बोलते हैं, एल्कोहल OH हो गया। बेउट है 1 3 डाई OH। अब आता मक्खी घुस जाएगा। यहाँ देखो किसी को दिक्कत है, नहीं काहे नहीं दिक्कत है, दिक्कत है पूछ लिए भाई साहब, हमको बाद में नहीं बोलेगा। हाँ एगो पंडित जी का अपनी छिड़कता है ताज। अरे हाँ सर। तार हिलत हो रे, नहीं सर। 10 बोला क्या हाल चाल चलता है, ठीक है। देखिए ऐसा दिया है ना। अब बताओ कैसे काउंटिंग करेगा। देखो ये भले ही कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, इसमें कार्बन है कि नहीं है, हाय। तो मैन काउंटिंग किसको करेगा, कार्बन को। तो इनमें से 1 2 3 4 इसे एक के लाइन में है ना, बता एक के लाइन है, फिर इनने छिड़कता तो दिक्कत है। एक के लाइन में शक्ल आया है, 1 2 3 4, बात नहीं पहुंचा ना, 1 2 3 4। पता इसमें कहीं हाथ को फेंका आप गई क्या, नहीं फेंका। नहीं फेंका ना, तो नहीं फेंका मतलब इसमें प्रीफिक्स नहीं होगा। अब कहा आ जाएगा वर्ड डायरेक्ट, रूट। तो 4 कार्बन को क्या ब्यूट। बोलते हैं, ब्यूट। सिंगले बॉन्ड है तो प्राइमरी बातें हैं ANE, लेकिन द्वितीय की सब लगा है कि नहीं लगा है, यहाँ ई को क्या करेगा, हटा देगा। लेकिन द्वितीय बताओ कहाँ कहाँ, 1 और 4। 1 और 4 पे कई गो होलो, डाई। तो ये कौन सा है, कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक। इसका मूलक क्या होता है, वही एसिड। वही एसिड। तो समझिए मुनिया आप कहाँ से आया, वही क्यों क्यों लिखे थे, अब बन ही गया। ये देखिए देखो ऐसे कर सिंह भीख मांगते हैं मुर्गा भात खाते हैं, सुने हैं, समझे नहीं समझे। लगे यहाँ पे देखिए सब क्या, चलो देख लिए तैयार। हाँ एक इनने निकाल दिया, देखो है ना, या एक लकड़ी निकला माने एक कार्बन यानी कि मेथाइल, 2 गो जंजीरी ने निकल गया एथाइल, 3 गो है प्रोपाइल। बनाना है इसका। यहाँ देखो ना, यहाँ देखो है ना, ये जो मट्टू का है इसे बोलते हैं कार्बन। यहाँ पे क्या लटका है, कार्बन लटकल हो, क्या लटका है, नेट बल धरा कार्बन, ठीक है। तो हम लोग देखो इनमें से 1 2 3 पे मतलब मेथाइल है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलेंगे, पहले वाला कुटुम है, ये नयका वाला है कुटुम है ना, तो नयका वाला को मानेगा कि पहले वाला मानेगा, नया। नयका वाला। ये सब पहले वाला सिंगल है, इधर से नहीं गिनो, 1 2 3 4 पे 1 2 3 4 भाई बराबर ही है ना। तो कन्नू से गिन लो, नहीं गिनने की तरह से, क्योंकि देखो यहाँ नजदीक पड़ना चाहिए। देखो 1 2 3 4 हुआ, लेकिन लंबा चेन लंबा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हो गया चेन। तो आप पहले बताओ प्रीफिक्स, जो मतलब जो उसका झुमका उमके लटका है, तो इसका बताइयो। यहाँ पे बता 3 पे 1 झुमका है, मतलब मेथाइल है। देखो हम लोग कार्बन गिनो 1 2 3 4 यही खत्म होता, लेकिन सबसे काउंटिंग कैसा करना है, लंबा करना है। तो 1 2 3 4 करके 7 तक पहुंच गई, लेकिन झुमका जो लटका बने 1 मिथाइल, इसी में ऐसे होता एथाइल होता, लेकिन इसमें 1 गुना है तो मिथाइल बोलेंगे। तो कितना पे लगल हो, 3। तो 3 पे क्या बोलेगा, 3
मिथाइल। ठीक है, उसके बाद किसका वर्ड रूट यानी कार्बन का संख्या क्या है 7 पे, 7 पे क्या बोलते हैं हेप्ट। और आते हैं बॉन्डिंग प्राइमरी वाला, तो सिंगल वाला है तो ए एन, और ऐसे कहीं नहीं है ना जैसे ऐसे डबल लगा, ऐसे लगा है क्या, नहीं लगा। जब ओ एच लगा है ऐसा कहीं तो यहाँ इसको हटा देगा। ओ एच कितना पे लगल है 4 पे 4 पे, तो 4 पे ओ लगा ऐसे हो गया। हो गया, बन गया। किसी को दिक्कत, एगो जंजीर और मार दी। तुम लोग सब इंटर में पान बोलोगे जी पढ़े। इंटर में जंजीर 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 ले डबल बॉन्ड दीजिए ले। ले ठीक है, हाँ और दियो ले सी एस। ठीक है, जी। देखो तो सबसे पहले लंबा चयन करना, 1 2 3। देखो ना, ये देखो जहाँ जहाँ मुंडी ऐठा है ना वहाँ वहाँ ये क्या है सब है, कार्बन है भाई साहब, कार्बन। गिन लो कई हुआ, 9 हो गया। और लेकिन जनने से ही नजदीक पड़ेगा ना इसका, इधर से ही करना। कुटुम उधर देना, 1 2 3 4 5 6 सात 7 पर इधर। 1 2 3 चार 4 पर ही। करने से कौन नहीं किया जाए, इधर से ले ला 1 2 3 4 5 6 7 8 ये डिंगरो 10 पे आ गया। इसको दो को गिने। किसको कहाँ एक को तो गिना है। 10 तो हाँ गलती की नहीं क्या, सही है, नहीं, ठीक है तो सर। ठीक है। हाँ वो तार नहीं लेते हैं लंबा, नहीं तुम लोगों को जान निकल जाएगा। ये प्राण सूख रहा है, ले ये लगा दे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इतना उसे बैठ वाली बैठो घर में नहीं बढ़ना। यहाँ देखो पहले क्या करना है, इसका जो है ना प्रीफिक्स इसमें कहीं लटका हुआ मौकान लटका हुआ। अगर इनमें से एक हिन्ने से निकालते ठीक है मछली इन्हें मुंगरी, तो इन्हें ये होता है मेरा प्रीफिक्स। चलो ठीक है, इसको लटका दी इन्हें। ठीक है, इन्हें आते 7 इन्हें 8 होता, इन्हें आता 7 में 8 होता, तो कन्नू जाएंगे तो एगो निकल रहेगा। अगर इनमें आते हैं इनमें 8 ई निकल जाएगा, इनमें आया था ई निकल जाएगा। नहीं समझे क्या बोले, टेंगरी निकलेगा। ठीक है, इतना समझे क्या। तो हम एगो लगा दी प्रीफिक्स, इसमें फालतू प्रीफिक्स कितना पे है 7 पर में एगो इन्हें से निकालो ले, और लंबा हो जाएगा, लंबा 9 हो जाएगा, तो इन्हें कोड नहीं करना पड़ेगा, तब उधरे गिनना पड़ेगा। हाँ हटाओ। 7 पे क्या लगा है, इधर से फिर 4 है पूरा। इधर से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 बुलाइए है ना। वर्ड रूट माने कि कार्बन का संख्या अधिकतम कै गो है 8 8 हो, क्या बोलते हैं ओक बोलते हैं ना। जी। अब आते हैं क्या प्राइमरी अनुलग यानी कि बॉन्डिंग। कई बॉन्ड लगा है, डबल बॉन्ड के लिए क्या, हाँ डबल लेकिन बॉन्ड कितना पर लगा है? डबल बॉन्ड कितना नंबर पे लगा है, देखो 3 और 4 जो नजदीक होता है उसको लेना है। देखो यहाँ बीच में ना है, 3 पे भी और 4 पे, लेकिन नजदीक किसका होगा 3 का। यहाँ पे 3 पे ऐसे करके यहाँ मार देगा 3, इसके मतलब इसी में है 3। और क्या लगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड माने क्या ई एन ई हो गया, इतना डन होता। लेकिन इसमें तो यूं लगा है, मूलक भी लगा है, क्रियाशीलक मूलक, तो यहाँ पे कितना पे लगा है 4 पे, तो वो क्या लगा है ये जो किसका है एल्डिहाइड नहीं है इसका एल। लेकिन जब भी ये जब क्रियाशीलक मूलक लगा यहाँ ऐसे जी। हो गया 7 में से बला यहाँ पे हमको पता था जी। देखो यहाँ पे देखा हो, देखा ना, अगर इसी को मतलब ऐसे बांध ऐसे बन जाएगा। देखो पहले काउंटिंग कर ली, प्रीफिक्स आते, प्रीफिक्स यहाँ पे 7 पे लटका हुआ है, तो 7 पे 1 की लटका है तो उसे बोलते हैं मिथाइल। समझे क्या। उसके वर्ड रूट माने कार्बन का संख्या, कार्बन संख्या 8 पे 8 को बोलते हैं ऑक्ट। फिर उसका क्या आता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड आता है ना। तो इसमें कौन सा बॉन्ड लगेगा, डबल लगेगा है तो डबल, तो इसमें क्या लगता है
ई एन ई लगता है ना, लेकिन ये तो ऑक्टेन हो जाएगा, लेकिन ये जो डबल बाउंड लगा है किस पे लगा? आदमी कैसे जाने कि कहाँ पे लगा है डबल बाउंड, कि 1 पे लगा है कि 4 पे लगा है कि 5 पे लगा है। इसीलिए यहाँ पे काउंटिंग करता है 3 और 4 के बीच में, तो नजदीक किसका पड़ रहा है, यहाँ पे कर दिए 3 पे लगा, इसी देश मार दिए। सुना क्या बोले, नहीं तो खाली ऐसे ऑक्टेन कर देते। तो ये पता है कि मतलब ऑक्टेन होता है एल्केन में, तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, सिंगले लगा है। लेकिन जैसे इसमें डबल बाउंड लगा तो ये तो पता नहीं है कि कहाँ लगा है, 1 पे लगा है कि 5 पे लगा है कि 7 पे लगा है, पाचल है क्या, नहीं चल रहा है, इसीलिए वहाँ पे देना पड़ा। यहाँ तक डन है। जैसे इसमें अगर यह नहीं होता तो इसका इसमें ई नहीं हटाते, लेकिन यह इसका क्रियाशील मूलक है, तो यहाँ पे ए को क्या करना होगा, दान करना होगा। कितना पे लगा है, 4 पे। सी जो क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड यानी कि